करेले की सब्जी खाने में बहुत स्वाद लगती है। लेकिन बस उसका एक ही दिक्कत होती है कि हल्का सा करेला कड़वाहट पे होता है, तो लोग खाना पसंद नहीं करते। आप एक बार मेरे तरीके से करेला प्याज बनाकर देखिए, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। हमारे घर में करेला बहुत ज्यादा बनाया जाता है, लगभग पूरा साल। ये एक ऐसी सब्जी है जो पूरा साल आराम से आपको मार्केट में और बहुत जेन्युइन रेट्स पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले आधा किलो करेला लिया है। अच्छे से उसको धोकर और पोंछ लिया है। मौसम थोड़ा बारिश का है ना, तो अच्छे से धोना जरूरी है। आप चाहें तो एक बार नमक के पानी से भी धो सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से धो पोंछ कर बस गोल गोल पीस इसके निकाल कर तैयार कर लेंगे। जितना करेला लेंगे ना, लगभग उतना ही हमें इसके साथ प्याज लेना है। तभी इस करेले की कड़वाहट जो है वो बिल्कुल खत्म होगी। आज मैं आपके साथ दो तीन ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपको करेला खाने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। अब चाहे आप इसे टिफिन में दीजिए और चाहे आप बच्चों को खिलाइए, बच्चों को भी ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आए। इस तरह से सारे करेले के मैंने गोल गोल जो है वो चंदे या पीस निकाल लिए हैं। ना हमें करेले को छीलना है और ना ही कोई वेस्टेज इसमें करनी है। अगर बीच में कोई बीज पका हुआ है ना, तो आप उसको निकाल सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 से 2 टीस्पून के लगभग नमक इसके अंदर डाल देंगे, ताकि करेले में नमक अच्छे से लग जाएगा और हल्दी की वजह से ना इसके अंदर बिल्कुल भी जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, करेले बिल्कुल सूखे हैं। फिर भी नमक डालने के कारण इसमें से जितना भी कड़वा पानी है ना वो सारा निकल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो करेले है ना वो हमारी कड़वाहट बिल्कुल कम हो जाएगी। ये देखिए, अच्छे से नमक और हल्दी मिलाकर हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। इतनी देर हम इसको आधे घंटे के लिए ढक कर रख रहे हैं। इतनी देर हम हरी मिर्च और प्याज काट लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम कर सकते हैं, या नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। पर मुझे करेले के अंदर हरी मिर्च और प्याज बहुत ज्यादा पसंद है। और ये वाली हरी मिर्च जो है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, तो मैंने ये काफी सारी हरी मिर्चें डाली हैं। और खाने में इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इस तरह से सारी हरी मिर्च को हम बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेंगे। और इसी तरह हम प्याज की भी स्लाइस निकाल लेंगे। बहुत पतले स्लाइस हमें प्याज के नहीं निकालने। वो क्या होता है, जल्दी से गल जाते हैं और उनका क्रंच जो है उसमें मजा नहीं आता। तो थोड़े से मोटे स्लाइस निकालिए। जब हम बिरयानी बनाते हैं तो हमें बहुत पतले स्लाइस निकालने होते हैं, क्योंकि हमें प्याज को कुरकुरा करना होता है फ्राई करके। लेकिन इसमें आप थोड़े मोटे स्लाइस निकालिए। इस तरह से सारे प्याज को भी हम काट लेंगे। ये 300 से 350 ग्राम के लगभग प्याज होगा। और बहुत सारा प्याज मैंने डाला है। प्याज से क्या होगा, करेले का कड़वापन, प्याज की जो मिठास होती है ना, वो करेले के कड़वेपन को बिल्कुल खत्म कर देगी। बस इस तरह से हम सारा प्याज काट के तैयार कर लेंगे। जितनी देर में हमने प्याज काटा, हरी मिर्च काटी और एक दो घर के और काम किए, उतनी देर आधा घंटा हो गया मुझे करेलों को रखे हुए। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार करेलों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे करके इसको निचोड़ेंगे। वैसे आप चाहें तो करेलों को धो भी सकते हैं। अगर आपको करेले ज्यादा कड़वे लगते हैं ना, तो आप इन्हें एक बार साफ पानी से धो लीजिए। उससे भी करेले का सारा कड़वापन दूर हो जाएगा। वैसे तो हम इसको जब निचोड़ेंगे, ये देखिए कितना सारा पानी इसके अंदर से रिलीज हो रहा है। ये सारा कड़वा गंदा पानी है जिसका इस्तेमाल हमें करना नहीं है। और इससे सारी करेले की कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह से अच्छे से करेलों को निचोड़ निचोड़ कर, कच्चा करेला है तो ये टूटेगा नहीं। बस आराम से इस ये निचोड़ कर हम एक प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। उसके बावजूद करेले के अंदर से कितना सारा हमारा कड़वा पानी जो है वो रिलीज हो गया है। ये देखिए, कम से कम 1 कटोरी के आसपास पानी निकल गया है। और थोड़े बहुत बीज हैं जो पके हुए हैं, तो उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये पानी हमारे किसी काम का नहीं। अब करेले हमारे तैयार है, तो चलिए इसको पका लेते हैं। कढ़ाई में हम 3 से 4 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल लेंगे। तेल को अच्छे से तेज गर्म करेंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर गैस को हम ऑन करेंगे और इसके अंदर जो करेले है ना, वो हमें फ्राई करने हैं। करेलों को अगर फ्राई कर लेंगे तो उनका कड़वापन और ज्यादा कम हो जाता है। तो ये दो तीन टिप्स और ट्रिक्स ऐसे हैं जिससे कि आप बहुत बढ़िया करेले बना सकते हैं। अभी मैंने आप सबके साथ कुछ दिन पहले भरवा करेले की रेसिपी शेयर की थी, वो आप सब लोगों ने पसंद की है। तो आप प्लीज मेरी बाकी की रेसिपीज भी देखिए। आपको कोई भी जो है पछतावा नहीं होगा। रेसिपी सारी ट्राइड और टेस्टेड है। वही जो खाना हम घर में खाते हैं और जिस तरह से बनाते हैं, उसी तरह से बनी हुई सारी रेसिपीज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए कितने अच्छे हमारा जो है करेला फ्राई हो जाएगा। अब हम इसे कम से कम 6 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक ये करेला सारा सुनहरा नहीं हो जाता। जब करेला अच्छे से सुनहरा हो जाएगा, एक तो ये
50% तक कुक हो जाएगा और दूसरा इसकी कड़वाहट जो है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। करेला बिल्कुल भी ज्यादा ऑयल ऑब्जॉर्व नहीं करता है, तो जितना करेला है ना, बाकी के बचे हुए तेल के अंदर मैंने सब्जी छोंकी है और बिल्कुल भी हमारे को और एक्स्ट्रा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप थोड़ा तेल ज्यादा खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं। वैसे सूखी सब्जी के अंदर थोड़ा सा तेल ज्यादा अच्छा लगता है और अगर सरसों के तेल में बनी हो तो सब्जी थोड़ी ज्यादा करारी भी बनती है। आप सबको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूं उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज को देख पाए। ये देखिए, इस तरह से हम सारी की सारे करेले जो है उसको फ्राई कर लिया और अच्छे से सुनहरे हो गए। बचे हुए तेल में मैंने 1 टीस्पून के लगभग जीरा डाल दिया है। आधा चम्मच इसके अंदर हम कलौंजी डाल देंगे, इससे करेले में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और 1.5 टीस्पून के लगभग मैंने इसमें दरदरी पीसी हुई सौंफ डाली है। थोड़ी सी सौंफ करेले में ज्यादा डाली जाती है, उससे बढ़िया टेस्ट आता है। और 1/4 टीस्पून हींग डाल दी है, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। आप एक बार इस करेले की रेसिपी को इस तरह जरूर ट्राई कीजिए। ना तो करेले को भरने का झंझट है और ना ही देर तक पकाना, ना बहुत ज्यादा तेल के अंदर फ्राई करना। बस फटाफट से बहुत कम तेल में सब्जी बनके तैयार हो जाए। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा कर लीजिएगा, वैसे ये मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है। अब मैंने इसके अंदर जो प्याज सारा 4 बड़े साइज के प्याज लिए थे, उनके लंबे लंबे लच्छे निकाल लिए थे, वो सारे डाल देंगे। ये देखिए, तेल में डालने के बाद ये लच्छे अपने आप ही खुल जाते हैं और देखने में सब्जी बहुत बढ़िया लगती है। अब हम इस प्याज को और हरी मिर्च को 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और जैसे जैसे प्याज सुनहरा होना लगेगा ना, बस हमें इतना ही चाहिए। हल्की गैस पे नहीं पकाना है, क्योंकि हमें प्याज का क्रंच खत्म नहीं करना है। बस फटाफट से सारे करेले हम इसके अंदर पलट देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। मसाले तो वही हैं जो सब हम घर में इस्तेमाल करते हैं। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और बाकी के सारे मसाले हम पहले ही डाल चुके हैं। तो स्वाद के अनुसार 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने बहुत सारी डाली है। आप चाहें तो इसकी जगह लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर मुझे लगा कि वो तीखी वाली मिर्चें नहीं है, तो मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च डाल दी और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया। और कोई भी मसाला हमें डालने की जरूरत नहीं है। बस सब्जी बन जाएगी तो उसके बाद अमचूर पाउडर, चाट मसाला या नींबू का रस, कोई भी एक चीज हम डाल सकते हैं। अब प्याज जब हमने इतनी सारी डाली होती है, उसका फायदा क्या होता है? एक तो खाने में बहुत स्वाद लगता है, सलाद की जरूरत रहती नहीं। दूसरा, प्याज डालने की वजह से करेले का कड़वापन बिल्कुल खत्म हो जाता है। जिस दिन आप खाएंगे ना, यानी जिस दिन आप बनाएं, उससे आप अगले दिन, अगर आपको सुबह टिफिन में देना है ना, आप रात को बना के रख दीजिए। करेले की ये सब्जी सरसों के तेल में पकी हुई है ना, तो आप इसे किसी भी साफ सुथरे डब्बे में भर के हफ्ते भर तक भी अगर फ्रिज में रख के एंजॉय करेंगे ना, तो ये करेले खराब नहीं होते। ये सब्जी आप आराम से हफ्ता भर तक एंजॉय कर सकते हैं। वैसे ये चलेगी नहीं, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है ना, कि अगर आप बच्चों को भी देंगे तो बच्चे भी खुशी से खा लेंगे। क्योंकि करेले में कड़वापन अब बिल्कुल नहीं है, स्वाद ही स्वाद है। तो जब स्वाद सब्जी बनी हो तो बच्चे क्या बड़े सब खा ही लेते हैं। तो चलिए, अब करेलों को मैंने 6-7 मिनट तक ढककर पका लिया था। इसके अंदर अब हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। मैंने अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो चाट मसाला या नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी हमारे जो करेले हैं काफी खट्टे हो जाएंगे और चटपटे। बस करेले खट्टे हो जाएंगे तो उससे बिल्कुल कड़वाहट खत्म हो जाएगी। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और हमारी बढ़िया करेले की सब्जी बनके तैयार है। आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबके लाइक से हमारे को एक सपोर्ट मिलता है। और सब्सक्राइब कर देंगे तो आप मेरी बाकी की रेसिपीज को भी देख सकते हैं। और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं नई नई रेसिपीज अपलोड करूँ वो सब आपको टाइम से देखने को मिल जाए और आप अपने घर में सारी ट्राइड और टेस्टेड रेसिपीज तैयार कर सकें और देख सकें। देखिए, कितनी अच्छी करेले की सब्जी बनके तैयार हुई है। अब आप इसे चाहे दाल चावल, पूरी, पराठा या नाश्ते में सर्व कीजिए पराठे के साथ, बहुत बढ़िया लगता है। और दाल और करेले का तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। दाल फुल्का और साथ में ये करेला प्याज, इससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो चलिए,